हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं हूं DRX देवेशपाल और आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं जिसका नाम है किसी भी एग्ज़ाम को कैसे निकाले। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि किसी भी एग्ज़ाम को कैसे निकाले। तो कैसे निकाले, तो इसका सिंपल सा आंसर है पढ़ाई करके। जो हर कोई व्यक्ति आपको ये शब्द चिपका देगा कि सर एग्ज़ाम निकालना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सबको मालूम है, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसे भी मालूम है कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे। भाई पढ़ाई तो जो है सभी कर रहे हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन सबका तो एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो ऐसा क्या करें जो हमारा एग्ज़ाम निकलते हैं। तो 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है हमें कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर आपको बोलूँ कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों से जब मैं पूछता हूँ कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो कहते हैं सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम निकल जाए उसमें हम संतुष्ट हैं। तो हमारा ब्रेन ऐसे काम नहीं करता है। अगर मैं बात करूं, अगर कोई मेरा फ्रेंड बाहर जा रहा है और अगर मैं उससे बोलूं कि भाई बाहर जा रहा है तो मेरे लिए एक शर्ट लेके आ जाना, तो वो मुझसे पूछेगा कि शर्ट कौन से साइज की लानी है, हाफ लानी है या फुल लानी है, ट्रेंडिंग लानी है, फॉर्मल लानी है या पार्टी वेयर लानी है। बहुत सारे क्वेश्चन वो मुझसे पूछेगा। लेकिन जब हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो हम अपने आप से नहीं पूछते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो अब आपको क्या करना है, अपने आप से क्वेश्चन करना है कि हमें पढ़ना क्या है, किस चीज़ की पढ़ाई करनी है। अगर मैं बात करूँ, कोई रेलवे का एग्ज़ाम निकालना चाहता है तो उसे रेलवे पढ़ना चाहिए। अगर उसे SSC का एग्ज़ाम निकालना है तो उसे SSC के बारे में पढ़ना चाहिए। कोई नीट का एग्ज़ाम निकालना चाहता है तो उसे नीट पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि यहाँ पे आपने पहला देख लिया कि क्या पढ़ना है आपको, दूसरा क्या पूछना है, क्या पढ़ना है, इसके बाद कैसे पढ़ना है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैसे पढ़ना है। भैया आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको नीट की तैयारी करनी है या SSC की तैयारी करनी है या MPPSC की तैयारी करनी है या PSC की तैयारी करनी है, जो भी है। अब आपने जो है ये सिलेक्ट करना है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। अब इससे पहले जो है एक वीडियो में इस चैनल पे डाल चुका हूँ कि हमें पढ़ाई करना ज़रूरी है या स्टडी करना है। तो हमें पढ़ाई नहीं करना है, क्या करना है, स्टडी करना है। कैसे करना है वो मैं बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि कैसे करनी है तैयारी। क्या आप खुद से कर सकते हो, क्या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, क्या ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कैसे करोगे। तो कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग कैसे करनी है, अब आप क्या करोगे, प्लानिंग कैसे करते हो, आप दोस्तों के साथ बैठ के बोलते हो कि हाँ भाई मुझे ये करना है वो करना है, और वो प्लानिंग नहीं, उसको डिस्कशन कहते हैं। प्लानिंग कैसे करनी है, एक ब्लैंक पेज लेना है आपको, एक पेन लेना है, उसमें सारी चीज़ें लिखनी है, नोट डाउन करनी है कि कैसे करोगे आप, कहाँ से करोगे, कौन कौन से सोर्स है आपके पास में जिसको यूज़ करके आप एग्ज़ाम को निकालोगे और पढ़ाई करोगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्लियर होता है हमारा, क्या करना है, आपको पूछना है कि कैसे करोगे। क्या क्या हो गया कि आपको पूछना है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों पढ़ना है। क्यों पढ़ना है आपको। इतने सारे लोग तो नहीं पढ़ रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं हो रहा है भविष्य में, उन्हें कोई अफसोस भी नहीं है, आपको ही क्यों पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखा क्या पढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, तीसरा क्वेश्चन क्यों पढ़ना है। ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ ना तो क्लियर नहीं होगा। मैं अगर बात करूँ आपको कि कोई स्टूडेंट जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो प्रॉपर पढ़ाई करता है, सुबह उठ भी जाता है, तैयार भी हो जाता है, कोचिंग पहुंच भी जाता है, वहाँ पे पढ़ भी लेता है। लेकिन जैसे ही संडे आता है तो ना वो टाइम पे उठता है ना वो पढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं मालूम है कि सुबह क्यों उठना है, क्यों पढ़ना है, क्यों
कोई भी काम करना है तो वो क्या होता है, नहीं उठ पाता है सुबह। मैं बात कर रहा हूँ मॉर्निंग में बहुत सारे लोगों की नींद नहीं खुलती है। क्यों नहीं खुलती है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि सुबह उठ के करना क्या है। अगर आपको क्यों नहीं क्लियर हुआ तो आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। तो आपको क्यों क्लियर करना, और मैं यहाँ पे एक छोटी सी टिप्स दूंगा आपको। ये क्यों को जब आप क्लियर करो तो इसमें कोई ना कोई फीलिंग जोड़ दो। क्यों करना है एग्जाम की तैयारी, क्यों निकालना है एग्जाम की तैयारी? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे अपनी मम्मी के लिए निकालना है, मुझे अपने पापा के लिए निकालना है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए निकालना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लव वाली फीलिंग आएंगी। मैं लिख ही देता हूँ, लव लिख देता हूँ यहाँ पे। या आप खुद के लिए भी करोगे तो क्या खुद से प्यार नहीं करते हो? आप खुद के लिए करोगे तो याद रखना, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो ताकत होती है ना, वो होती है लव पावर की। ये लव पावर है ना, बहुत पावरफुल होता है। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि एक हीरो हीरोइन को प्यार हो जाता है, फिर हीरो बड़ी मेहनत से जो है पैसे कमाता है और उस हीरोइन को बोलता है कि आप पढ़ाई करो। तो वो जो लव फीलिंग होती है ना, लव पावर जो होती है ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो गर्ल से वो हीरोइन जो वो एग्ज़ाम को निकाल लेती है। तो क्लियर हुआ क्या क्या देखा हम लोगों ने कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए पहला तो वही जो सब लोग चेप देते हैं, हमें पढ़ाई करनी है। दूसरा क्या देखना है हमें कि पढ़ाई करना तो है, लेकिन पढ़ाई में क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। सबसे पहले आप आज ये काम करोगे कि इन तीनों क्वेश्चन के आंसर ढूंढोगे, और अगर आपको आंसर मिल गया तो आपका एग्ज़ाम निकालने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? तो इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट किया हो तो वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान को ना बांटने से ज्ञान घटता है। तो इस चैनल को जल्दी से आपको सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि ऐसा एक भी वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।